हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन our यूट्यूब चैनल लाइव लर्निंग टेक पे। दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है एक अनदर टॉपिक पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हर वीडियोस की तरह। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 30 नवंबर हो चुका है और कल से इस साल का आखिरी मंथ है, और जो कि 31 दिसंबर तक की रहेगा। जो जैसा कि इस महीने अगले महीने की जो डेट है, जो आज को वीडियोस इसी पे होने वाला है। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा लास्ट 31 डेज इन दिसंबर 2025 डू डिफरेंट समथिंग वेयर आर मेनी पीपल्स आर नॉट डूइंग। लास्ट दिसंबर 2025 के 31 दिन कुछ ना कुछ अलग करिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसा अलग करिए। अगर जो कि आज आपने अभी तक इस साल अगर आपने अपने अंदर डेवलप नहीं की है, या अपने अंदर कुछ ना कुछ नहीं सीखा है या नहीं किया है, तो लास्ट 31 दिसंबर कुछ ना कुछ अलग करिए, लोगों से अलग करिए। आज का टॉपिक है जो मेरा इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं कुछ पॉइंटों पे रहने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव हो हो सकता है। आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ऑलरेडी, मगर फिर भी ये जो कुछ लास्ट जो 1 मंथ जो रह गया है, इसमें कुछ ना कुछ अपने अंदर अलग डेवलप स्किल करिए, अपने कुछ अलग क्रिएटिव आइडियाज़ डालिए, जो कि अगर आपने अभी तक अपने अंदर नहीं डाली है, इस साल नहीं किया है। क्योंकि ये जो साल 2025 है, अगर अब तो जा ही रहा है, अगर आपने अभी तक कुछ ना कुछ नहीं सीखा या नहीं किया है, तो लास्ट 31 डेज अपने अंदर कुछ ना कुछ आदतें या डालिए या सीखिए, या कुछ ना कोई हैबिट वो एक सीखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए अगले साल के लिए हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटों के बारे में बात करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। सो नंबर 1, हम बात करेंगे इन 31 डेज दिसंबर 2025 यू नीड टू डू डिफरेंट समथिंग। आपको अलग करने की ज़रूरत है, और उनमें से जो सबसे पहला जो मेरा जो पॉइंट जो रहेगा इस पे, डेवलप न्यू स्किल। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई नई स्किल अपने अंदर डेवलप करिए इन 31 डेज में। हालांकि स्किल सीखने में या डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी अगर इन 31 डेज में अगर आपने कोई ना कोई स्किल में उतरते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, या कोई ना कोई नया वर्क जिसे बोलते हैं, तो कोई ना कोई नई स्किल आप सीखिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लास्ट इन 11 मंथ आपने अगर कोई ना कोई स्किल नहीं सीखी है, या आपने फालतू का अपने टाइम आपने अगर गंवाया है, तो आपको अब ज़रूरी है कि कोई ना कोई नई स्किल सीखने की। क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो समय है 2025 के 31 डेज, ये गुजर जाएंगे, या आपकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे। तो ज़रूरी है कि इन 31 डेज में कोई ना कोई नई स्किल सीखिए। जिस भी स्किल में आपका इंटरेस्ट लगता हो, या जिस भी स्किल आपको सीखने का मन कर रहा हो, या आपका सीखने का इरादा हो कि या अगर मैं ये वर्क कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ भी मुझे ये वर्क भी करना चाहिए। तो अगर इस टाइप का आपका माइंड सेट है कोई ना कोई नई स्किल सीखने का, तो नई स्किल सीखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन फ्यूचर आपकी स्किल ही और आपका नॉलेज ही काम आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक कोई ना कोई स्किल नहीं सीखी है, तो वक्त केवल आपके पास 31 डेज का है। 31 डेज ओनली अपने अंदर ये आदत डालिए नए स्किल सीखने का। क्योंकि अगर ये वक्त भी आपने अगर गुजार दिया, यही वक्त 31 डेज दिसंबर 2025 का अगर आपने गुजार दिए,
तो ये समय, ये साल आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं, किसी की लाइफ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने वो महत्वपूर्ण ये 31 डेज़ आपने गुजार दिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जिस स्टेज में आप कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सीख सकते थे, या वो इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते थे, बट यू डिडंट डू दैट, बट यू डिडंट लर्न न्यू स्किल। सो दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप खराब लोगों के बीच बैठ रहे हैं या फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपने अभी तक इन 11 मंथ आपने अगर कुछ नहीं किया है, तो लास्ट 31 डेज डेवलप कर दीजिए कोई ना कोई नई आदत, जो कि अगले साल आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, इस साल के आने वाले 2026 में आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सो स्किल सीखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, किसी भी फील्ड में, आई एम नॉट सेइंग यू टू ओनली वन फील्ड, देयर आर मेनी फील्ड। सो ये चीज़ थी। और जो जो सेकंड पॉइंट जो मेरा जो रहेगा इस पे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, वो है सेकंड नंबर, लेजीनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस टाइप के इंसान हैं जो आप लेजीनेस हैं, आप हमेशा पड़े रहते हैं, या हमेशा आप सोशल मीडिया पे या इंस्टा पे रील है, चैट्स है, व्हाट्सएप है और फेसबुक जैसे, अगर आप जैसे मटेरियल पे आप जुझे रहते हैं और अपने आप हेल्थ का नहीं ध्यान रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ को, अपने शरीर को, अपने माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में आप इन फ्यूचर आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपके हालातों के साथ क्या से क्या हो सकता है, आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। अगर आप लेजीनेस, आलसी टाइप के अगर आप इंसान हैं, तो अगर आपने अभी भी कुछ ना कुछ मेहनत नहीं किया है या कुछ ना कुछ नहीं डेवलप किया है, तो ये लेजीनेस वाली आदत भी आप छोड़िए। जैसा कि मैंने स्किल बताया, उसी तरह लेजीनेस भी है। तो अगर आप आलसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो आप इस आदत को छोड़िए, मेहनत करना अपने ऊपर चालू कर दीजिए इन लास्ट 31 डेज, बिकॉज जैसा कि मैंने भी बताया और आप भी जानते हैं, दीज 31 डेज विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ। ये 31 दिन दिसंबर के 2025 के आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाले हैं। तो कोई ना कोई नई आदत 31 दिनों के अंदर डाल लीजिए। जैसे कि लेजीनेस मैंने बताया, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप अपने शरीर का नहीं बिल्कुल ध्यान रखते हैं, ना ही आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आपको जो कुछ भी मिल जाता है यू कंज्यूम आप खा लेते हैं, और ना ही आप वर्कआउट कर रहे हैं, ना आप जिमिंग कर रहे हैं, ना कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना ही योगा कर रहे हैं, ना ही आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, और टोटली यू आर वेस्टिंग टाइम इन सोशल मीडिया, यू आर यूजिंग लाइक रील्स इन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। अगर आप इस टाइप के इंसान हैं, तो दोस्त, ये आदत लेजीनेस, आलसीपन की आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यही लेजीनेस अगर आपका आने वाले कुछ सालों तक रहा, अगर जो आने आप पिछले कुछ सालों से आप करते हैं, अगर आप आने वाले जो 2026, 27, 28 जो भी साल आएंगे, यही अगर आदत आप करते हैं अगर रही, तो आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। आपकी बॉडी एक बहुत बड़ी बीमारियों का शिकार बन सकती है, आपका फ्यूचर, आपका समय, सब कुछ खराब हो सकता है। तो लेजीनेस छोड़िए, मेहनत करना चालू कर दीजिए इन 31 डेज में। कोई ना कोई, हम आई एम नॉट सेइंग यू जॉइन द जिम, नहीं कह रहा आप जिम ही करें, कुछ ना कुछ कोई भी एक्टिविटी लाइक योगा एंड रनिंग एंड कार्डियो, जंपिंग, कुछ भी इन होम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बट लेजीनेस, आलसीपन आपको नहीं रहना है, नहीं अपने अंदर डालनी है। रिमेंबर वन थिंग, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऊपर डेवलप किए हुए, यूटिलाइज किए हुए अनुभव के आधार पर मैं आज आपको ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो लेजीनेस अगर आपके अंदर है तो उसे दूर करिए। ठीक है दोस्तों। सो नंबर जो थर्ड पे मेरा आएगा, जो आएगा वो दोस्तों रहेगा
वर्क विद डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने काम कर रहे हैं आप उसे लगन के साथ करिए। इन 31 डेज प्रोकास्टिनेशन जिसे बोलते हैं, अगर आपको इधर टाल मटोल की आदत है, अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं, अपने आदत तो डाल ली कि इन 31 डेज आई चेंज माई सेल्फ, आई चेंज माई हैबिट, तो मैं अपनी आदतों को बदल लूँगा। बट अगर आप आदतों को बदलने के तो माइंडसेट आपने तो बना लिया, बट अगर आप जो भी आपने अंदर जो पॉइंट है या आपने अंदर कुछ ना कुछ अगर अंदर डाल लिया कि मैं 31 दिनों में अपने आप को बदल लूँगा, जिस भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं या कोई ना कोई स्किल कुछ भी काम करने या सीखने जा रहे हैं या एक अलग चेंजेस अपने अंदर लाने जा रहे हैं, तो अगर उन्हीं चेंजेस के दौरान अगर आप अपने काम के प्रति अगर डेडिकेटिव नहीं हैं और आप बार बार टाल मटोल कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आप ये इन 31 दिन में कैसे आप बेहतर से बेहतर एक जो आप रिजल्ट जो चाहते हैं कि आने वाले जो जो अगले साल हैं वो ख़राब ना होने पाए या मैं ऐसा ही मजबूत बना रहूं, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको काम के प्रति आपको डेडिकेटिव रहना है। आपने स्किल सीख ली, स्किल पे आप अपने काम कर रहे हैं, आप फुली कॉन्फिडेंस भी हैं और आपने लेजीनेस भी दूर करने का प्रयास किया, रोज़ आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर यही जो चीज़ है, अगर आपने मान लो आज किया, 2 दिन फिर नहीं किया, वर्कआउट है या डिसिप्लिन के साथ आपने वर्क नहीं किया, तो क्या होगा? तो आपका जो 31 डेज का जो फंडा है, जो आपने अंदर हमने डाला है या डालने की कोशिश करेंगे कल से, तो आपके अंदर एक अच्छी आदत डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो 31 दिन है, जो दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, आपको लगातार काम करना है, लगातार अपने ऊपर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 21 डेज का फंडा, 21 दिन में आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंटिन्यूसली लगातार कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं, लगातार आपको 21 दिन तक काम करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। उसी तरह ये भी है, 31 दिन तक आपको लगातार आपको वर्क विथ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ काम करना है, टाल मटोल नहीं करना है, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी। कल से 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2025 जो है लास्ट साल का आखिरी महीना, लगातार आपको अपने ऊपर काम करना है, लगन से काम करिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन पॉइंट के साथ साथ में ये भी पॉइंट जो कि मैंने बताया, वर्क विद डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, समझ रहे हैं? तो टाल मटोल नहीं करना है, कंटिन्यूसली आपको 31 दिसंबर तक अपने ऊपर काम करना है, अपने बॉडी पे काम करना है। अगर आप लेजी टाइप के इंसान हैं तो उसे आपको दूर करना है, समझ रहे हैं? और उसको क्या कहते हैं, स्किल आपको अंदर नई डेवलप करना है, कोई भी एक्टिविटीज़ या वर्क, बिजनेस, कोई भी चीज़। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फोकस रहते हैं या डिसिप्लिन रहते हैं, डेडिकेटिव रहते हैं अपने काम के प्रति, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो माइंडसेट है, आपको बॉडी धीरे धीरे आपको जो है आपका साथ देने लगती है। जहाँ पे आप कुछ दिनों पहले आप देख रहे होंगे कि मैं फोकस के साथ काम नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क विद वेरी वेल, मैं अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। बट जब से मैं डिसिप्लिन हुआ हूँ, डेडिकेटिव हुआ हूँ अपने वर्क के प्रति, तो आप खुद देखेंगे कि मेरे अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। आप खुद देखेंगे कि मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुका हूँ। जहाँ पे लोग एक फील्ड में नहीं सही से जुड़ पाए हैं, नहीं से काम कर पाए हैं, नहीं लंबे समय तक टिक पाए हैं, तो वहीं पर मैं डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ मैं आगे बढ़ गया। तो ये चीज़ है दोस्तों, यही आपको करना है इन 31 दिसंबर 2025। तो
ये मेरा रहा था दोस्तों तीसरा पॉइंट। और जो मेरा दोस्तों जो चौथा जो पॉइंट रहेगा इसके प्रति, क्योंकि इन 3 पॉइंट के अलावा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। नंबर 4 जो मेरा जो पॉइंट जो रहेगा वो है फोकस्ड। जी हाँ दोस्तों, फोकस रहिए। जो भी आपने काम कर रहे हैं, आपको 31 दिसंबर 2025 तक, कल से, जिसका मतलब है आपको फोकस के साथ काम करना है, लगन के साथ काम करना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है। क्योंकि जब आप फोकस रहेंगे अपने काम के प्रति, तो आपका अपने काम के प्रति, आपके प्रति लगाव होगा, आपका इंटरेस्ट जागेगा, आपको वही काम बार बार करने का मन करेगा। और जब आप फोकस रहते हैं तो आपका जो माइंडसेट है, जहाँ पे अगर गलत रास्ते पे जा रहा है या गलत लोगों के बीच में जा रहा है, गलत लोगों के बीच में उठने बोलने बतलाने का इरादा करता है या कर रहा है, तो जब आप फोकस रहते हैं, जब आप अंदर नई आदत डाल लेते हैं, तो क्या होता है, आपको जो आप ना चाहते हुए भी आपका जो माइंड है वो आपका साथ देने लगता है। क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा अंदर फोकस बना लिया है गहराई से काम करने का। जहाँ पे अदर लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं, फोकस नहीं हमने काम के प्रति, वहीं पे आप देखेंगे जब आप फोकस जैसी चीज़ अपने अंदर डाल लेते हैं और अपने अंदर डेवलप आपके अंदर हो जाती, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप काम कर पाते हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, फोकस के अंदर भी एक बहुत ही बड़ी पावर छुपी हुई है, जो कि आप या हम जैसे लोग जान नहीं पाते हैं। आप किसी भी इंसान से पूछिए जो कि आज जो अपने फील्ड में जो उसका एम था, जो उसने पा लिया है, उसको उससे पूछिए जाके, वो अगर फोकस नहीं हुआ होगा या नहीं था अपने टाइम पे, तो क्या आज वो जो इंसान है जो सक्सेसफुल बन चुका है, अगर उसके अंदर फोकस नहीं था तो क्या वो सक्सेसफुल बन पाता? नहीं बन पाता। तो उसी तरह आपके अंदर भी, आपको भी फोकस्ड रहना है 1 दिसंबर टू टिल 30 दिसंबर 2025 तक। कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ना कोई वर्क, समझ रहे हैं? तो जो भी काम करिए फोकस के साथ करिए, लगन के साथ काम करिए। जब आप लगन के साथ काम करते हैं, जो आपको जो लक है, आपको जो समय है, वो भी आपका साथ देता है। वहीं अगर आप फोकस नहीं हैं, आपने कंटिन्यूटी वर्क भी कर रहे हैं और डेडिकेशन भी है, डिसिप्लिन भी है, बट अगर फोकस नहीं है बहुत ही ज़्यादा, तो हो सकता है आप बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं या चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे टिल दिसंबर 2025 तक, तो हो सकता है वो चीज़ आप ना कर पाएँ, या हो सकता है वो अपने अंदर आप वो आदत जो है, जो आप अंदर अपने अंदर लाना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने अंदर ना ला पाएँ। तो ये चीज़ है दोस्तों, फोकस रहिए और लगन के साथ काम करिए। ये मेरा 4th पॉइंट है। जो मेरा जो लास्ट जो मेरा पॉइंट जो रहेगा, जो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो रहेगा पॉजिटिव अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक निर्णय, जो भी आप कहें। पॉजिटिव अप्रोच जिसे बोलते हैं, ये भी इन जो 4 पॉइंट जो मैंने पिछले जो बताए हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच भी इन पॉइंटों के अलावा भी बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो सोच ही है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ को लेकर के चल रहा है, तो आपका जो माइंड है वो नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा ग्रहण करता है, और नेगेटिविटी और ज़्यादा पावरफुल भी होती है पॉजिटिविटी से। सकारात्मक विचार से ज़्यादा नकारात्मक जो विचार है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये आप इस बात को खुद जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो खुद आप रिसर्च करिए अपने ऊपर। आप और किसी से मत पूछिए, खुद रिसर्च करिए। एक पॉजिटिव एक अप्रोच लीजिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, एक नेगेटिव आपको लेने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव तो खुद ही आएगा वो आपके अंदर।
अगर आपको उस काम में दिलचस्पी अगर नहीं है तो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी पॉजिटिविटीनेस से ज़्यादा, सकारात्मक से ज़्यादा। तो जो भी मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं, स्किल एंड वर्क विद डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड लेजीनेस एंड फोकस्ड, इन 4 पॉइंट के अलावा भी जो मैंने जो 5वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव अप्रोच, अगर आपके अंदर ये चीज़ कम है, पॉजिटिव अप्रोच, तो आप उस काम को बेहतर से बेहतर नहीं कर पाएंगे। बेहतर जो तरीका है उसे आप अंदर नहीं अच्छे तरीके से डाल पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव विटनेस के साथ काम करिए। जैसा कि मैंने बताया, जब आप फोकस्ड रहेंगे अपने गोल के प्रति, तो क्या होगा, जब फोकस रहेंगे तो जो आपकी जो पॉजिटिव विटनेस जो मैंने जो 5वां पॉइंट है वो खुद ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जो फोकस जो है और जो पॉजिटिव विटनेस है, ये दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप फोकस रहते हैं अपने गोल के प्रति, तो जो पॉजिटिव अप्रोच है खुद ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो जो भी काम करिए, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप निगेटिविटी आप जगह सोचे कि जो भी मैं काम कल से या 31 दिसंबर तक 31 डेज तक जो करने जा रहा हूँ, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, ये आपको नहीं लेके चलना है। आपको बस ये सोचना है कि आई विल डू इट, मैं कर लूँगा। और मैं अपने अंदर एक अलग आदत है जो डेवलप करने की कोशिश करूँगा और मैं करके ही रहूँगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको आपके अंदर डालनी है, पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। क्योंकि सकारात्मक निर्णय, सकारात्मक विचार भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ का, आपके समय का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखिए। और इन 5 जो पॉइंट जो मैंने जो बताए हैं, अगर कोई अगर आपसे पॉइंट अगर मिस हो जाता है, अगर मिस का मतलब है मेरा दोस्तों, अगर कोई ना कोई किसी पॉइंट में आप अगर वीक पड़ जाते हैं, तो आपने अंदर जो बदलाव की आदत आपने सीखी या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आप वो आदत अपने अंदर डेवलप ना कर पाएँ। क्योंकि हर पॉइंट का, हर ये जो मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं, हर पाँचों पॉइंट का अपना अपना अलग रोल है, अपनी एक स्ट्रेंथ है। समझ रहे हैं? किसी भी पॉइंट में, इन 5 पॉइंट में अगर आप वीक होते किसी भी पॉइंट में, तो आपने जो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको बदल नहीं पाएंगे। तो वो भी 5 पॉइंट मिस करिए। सभी 5 पॉइंट को अपने आप पर यूटिलाइज करिए, उपयोग करिए और एक अलग बदलाव जिसे बोलते हैं, लाने की कोशिश करिए। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोस्तों, आपके जो फ्रेंड सर्कल, आप जो भी जिस टाइप के आप इंसान हैं, या फ्रेंड हैं या कोई हमारे एज के हैं या हमसे सीनियर हैं, अगर आप गलत लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या बैठते आए हैं पिछले कुछ सालों से, मान लो इस साल में 11 मंथ से आप गलत लोगों से मिलते आए हैं या गलत समाज के लोगों में बैठते बोलते बतलाते आए हैं कुछ भी, तो यही 31 दिन, जी हाँ दोस्तों, 31 दिन यही आप सारी बुरी आदतें छोड़िए, सारी लेजीनेस छोड़िए। आपके अंदर कोई ना कोई नई एक्टिविटीज़ नहीं है तो एक्टिविटीज़ करिए। हालांकि आपको शुरुआत में सप्ताह भर 10 दिन 15 दिन जो है, हो सकता है आपको माइंड जो आपकी बॉडी है वो आपसे कहे, वाई आर यू डूइंग दिस, कम बैक एंड टॉक द बैड फ्रेंड एंड सिट द बैड फ्रेंड्स ऑफ सर्किल। गलत लोगों के बीच में बैठिए, गलत लोगों के बीच में बोलिए, बतलाइए, आपका माइंड ये कहेगा। बट आपको अपने लक्ष्य से जो अब 31 दिन तक जो हमने बनाया है या बनाएंगे, उसको अब मैंने जैसे कि बताया, डिसिप्लिन, फोकस्ड और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको काम करना है। तभी आप एक अलग बदलाव लाने की ताकत रख पाएंगे।
वरना आप इसी तरह ये जो साल के 31 दिन हैं ये भी आप 11 जो महीने आपने गुजार दिए हैं ये भी आपके गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो पाँचों पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको आप सीखिए, अंदर आप अपने अंदर डालिए। अगर आपने अभी नहीं डाला है, क्योंकि आज नवंबर 30 नवंबर लास्ट डे है इस साल का, और ये जो आज की तारीख है ये जो जाएगी, जो कल से 1 दिसंबर लगेगा, ये आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में वापस दोस्तों कभी नहीं आने वाले। तो इसीलिए मैंने बोला है, अगर आपने अभी भी कुछ न कुछ नहीं किया है, कुछ न कुछ नई आदत डाली है, कुछ न कुछ नई अलग बदलाव लाने की अपने अंदर कोशिश करी है, तो बदल डालिए दोस्तों इन 31 डेज में। नहीं, अगर आपने आपको 31 दिन में बदल पाएंगे तो आपके अंदर एक चीज़ तो दोस्तों ज़रूर आएगी, हैबिट। आपके अंदर वो 31 दिन में, इन 31 दिनों में आदत तो बनी जाएगी आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, क्योंकि आप लगातार 31 दिन तक काम करेंगे अपने ऊपर। ये है दोस्तों। तो इन पांचों पॉइंटों को ध्यान रखिए, वर्क करिए अपने ऊपर, और लाइफ में जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हैं या कुछ ना कुछ नया कमाल करना चाहते हैं, तो डाल लीजिए ये पांचों पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो सकते हैं और होंगे ज़रूरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा है कि दोस्तों आप सभी को जो मैंने जो पांचों पॉइंट बताए हैं आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं ये पांचों पॉइंट, आपको ठीक ठाक, अच्छे बुरे जो भी लगे हैं, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको अगर अच्छा लगा है, मेरे जो विचार है, जो मेरा जो ओपिनियन था, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, नहीं भी अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट करिए। तो और अनदर थिंग, और जो मेरा जो लास्ट जो पॉइंट में जो कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूवर है इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग टेक, क्योंकि ये ऐसा चैनल है, जो मैंने बनाया है, ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो एक नई रास्ता या नया बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं, या लोगों को करके दिखाना चाहते हैं कुछ ना कुछ नया, या अपने अंदर नया बदलाव या एक नए इंसान का निर्माण करना चाहते हैं। तो यही मेरा इस चैनल का पर्पज़ था दोस्तों। तो अगर वाकई में दोस्तों आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट लास्ट थिंग, शेयर दिस वीडियो विद योर होल फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अनदर वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो।